हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टैट वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हो कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के अध्यापकों के चयन हेतु टीजीटी तथा पीजीटी परीक्षा का आयोजन होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इन परीक्षाओं में से टीजीटी के बारे में जो भी ज़रूरी बातें हैं, जैसे इसकी आवेदन कब प्रारंभ होगा, इसके आवेदन की लास्ट डेट कब है, क्या योग्यताएं चाहिए, कितनी फीस होनी चाहिए, एग्ज़ाम कितने समय का होगा, क्या योग्यताएं हैं और स्टूडेंट्स के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या गाइडलाइंस तैयार की गई हैं, वो सभी, और क्या विषय तैयार किए गए हैं जिनमें से इस परीक्षा में पूछा जाएगा, वो सब हम आपको इस वीडियो के द्वारा बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि टीजीटी परीक्षा से तात्पर्य जो कक्षा 9 व कक्षा 10 के अध्यापकों के चयन हेतु गवर्नमेंट द्वारा कराई जाती है, और इसके साथ साथ टीजीटी में केवल वही अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जो ग्रेजुएशन के साथ साथ अपना बीएड भी पूरा कर चुके हैं। और इसके लिए क्या न्यूनतम आयु है वो भी हम आपको इस वीडियो के द्वारा बताने वाले हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला इसमें दिया है ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण प्रारंभ की तिथि 29 अक्टूबर 2020। फ्रेंड्स, इस डेट से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। अगला पॉइंट, ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु प्रारंभ तिथि वो भी 29 अक्टूबर 2020। इसी प्रकार ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2020। फ्रेंड्स, इस डेट पर रजिस्ट्रेशन इसके बाद नहीं होंगे, ये लास्ट डेट है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 27 नवंबर 2020 है। और फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आवेदन सबमिट किए जाएंगे उसकी लास्ट डेट है 30 नवंबर 2020। इसके बाद जो सभी कैटेगरी के लिए आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, वो यहाँ पर है। सबसे पहली श्रेणी आती है हमारी अनारक्षित सामान्य, जिसके लिए आवेदन शुल्क 700 रुपये, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये, और इस प्रकार कुल योग 750 रुपये है। इसी प्रकार अगली श्रेणी आती है हमारी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जिसमें आवेदन शुल्क 400 रुपये, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये और कुल योग 450 रुपये। इसी प्रकार अगली कैटेगरी अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसके लिए आवेदन शुल्क 700 रुपये, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये, कुल योग 750। अगली कैटेगरी अनुसूचित जाति, जिसके लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये और कुल योग 450 रुपये। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लिए आवेदन शुल्क 200 रुपये, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये, कुल योग 250 रुपये। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार सभी कैटेगरीज के लिए गवर्नमेंट द्वारा अलग अलग आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार आगे आता है हमारा लिखित परीक्षा। इसमें कितने प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा, और इस सब के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले लिखित परीक्षा में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद के चयन हेतु विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक परीक्षा होगी, जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। इसमें आगे है, तदर्थ शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा 465 अंकों की होगी। प्रत्येक प्रश्न 3.72 अंक का होगा। फ्रेंड्स, यहाँ ये समझने वाली बात है कि आप जिस परीक्षा में भी जिस सब्जेक्ट को भी मेन मानकर आप परीक्षा देते हैं, उसके लिए ज़रूरी है आपकी योग्यता निर्धारित हो। मान लीजिए आपको हिंदी वर्ग के लिए या विज्ञान वर्ग के लिए आपको परीक्षा देनी है टीजीटी की, तो ज़रूरी है कि आपने विज्ञान हेतु बीएससी ग्रेजुएशन में की हो। इसके साथ इसमें यह बात समझने वाली है कि पूरा पेपर 500 अंकों का होगा, जिसमें कुल 125 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, जिसमें सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और फ्रेंड्स, इसमें यह बात भी ध्यान दें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और आगे जो इसमें लास्ट लाइन दी हुई है, तदर्थ शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा 465 अंकों की होगी और प्रत्येक प्रश्न 3.72 अंक का होगा। इसका तात्पर्य फ्रेंड्स, जो अध्यापक
उचित मानदेय पर अब तक शिक्षण कार्य कर रहे हैं, उनके लिए यह परीक्षा 465 अंकों की होगी। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा समयावधि। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए समय अवधि 2 घंटे की होगी फ्रेंड्स, यानी कि एक परीक्षा के लिए जो आपको समय निर्धारित किया गया है वो समय 2 घंटे का है। इसके बाद आता है हमारा प्रश्न का स्वरूप। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिसमें केवल एक सही विकल्प ही अभ्यर्थी को चयन करना होगा। सही उत्तर के गोले को उत्तर पत्रक में काली स्याही के बॉल पेन से काला करना होगा। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि जो भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सभी बहुविकल्पीय होंगे, यानी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और फ्रेंड्स, एक बात और ध्यान दें जो हम आपको बताना चाहेंगे कि आप जब कभी भी एग्जाम के लिए OMR शीट में आंसर फिल करें तो वो कभी भी जेल पेन का प्रयोग ना करें, इसमें काला स्याही के वॉल पेन का ही प्रयोग करें। इसके बाद गवर्नमेंट द्वारा सभी वर्गों के लिए अलग अलग पद निर्धारित किए गए हैं, अर्थात बालक वर्ग के लिए यानी पुरुषों के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग। इसका तात्पर्य कि प्रत्येक स्कूल अलग अलग होता है, यानी बालक बॉयज़ के लिए अलग कैटेगरी और गर्ल्स के लिए अलग कैटेगरी। तो फ्रेंड्स, इसमें गवर्नमेंट के द्वारा जो सब्जेक्ट निर्धारित किए गए हैं वो यहाँ हम आपको बताने वाले हैं, और प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए कितने पदों पर वैकेंसी गवर्नमेंट ने निकाली है वो भी हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। सबसे पहले जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें देख लेते हैं। पहला सब्जेक्ट हिंदी, दूसरा गणित, फिर गृह विज्ञान, उर्दू, इंग्लिश, कला, सामाजिक विज्ञान, सिलाई, संस्कृत, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, शारीरिक शिक्षा, संगीत वादन और संगीत गायन। ये सभी वे सब्जेक्ट हैं जिन सब्जेक्ट में आप B.Ed के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए जो आप यहाँ पद दिए हुए हैं वो भी निर्धारित हैं। जैसे हिंदी के लिए जो कुल पद हैं वो 1742। इसी प्रकार गणित के लिए वो 1822, गृह विज्ञान के लिए कुल पद 611, उर्दू के लिए 65, इंग्लिश के लिए 1587, कला के लिए 710, सामाजिक विज्ञान के लिए 1392, सिलाई के लिए 19, संस्कृत के लिए 938, विज्ञान के लिए 1741, वाणिज्य के लिए 127, कृषि के लिए 184, शारीरिक शिक्षा के लिए 497, संगीत वादन के लिए 6, संगीत गायन के लिए 10। इस प्रकार कुल पदों की संख्या है 11,451, जिसमें कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए जो पदों की संख्या है वो है 6,410। इसी प्रकार जो OBC कैटेगरी के लिए जो पदों की संख्या है वो है 3,174, SC कैटेगरी के लिए पदों की संख्या 1,815 और ST कैटेगरी के लिए पदों की संख्या 52। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार आप अपनी योग्यता के अनुसार इनमें से सब्जेक्ट्स का चयन करके उसी के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसी प्रकार इसमें बालिका वर्ग हेतु अध्यापकों के चयन हेतु जो विषय निर्धारित किए गए हैं वो भी इस प्रकार हैं: हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, उर्दू, इंग्लिश, कला, सामाजिक विज्ञान, सिलाई, संस्कृत, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, शारीरिक शिक्षा, संगीत वादन और संगीत गायन। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ही बालक वर्ग और बालिका वर्ग, इन दोनों के लिए जो सब्जेक्ट हैं वो दोनों के लिए सेम हैं। इस प्रकार इसमें भी पदों का विवरण दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप अपनी योग्यता के ही अनुसार अपने एग्जाम की तैयारी करें। फ्रेंड्स, यहाँ अभ्यर्थियों हेतु सामान्य अनुदेश जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किए गए हैं वो भी एक बार आप सभी को ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहला, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, या कोई महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि केवल वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनमें अगर किसी की शादी एक से अधिक इंसान से हुई है तो वो इस परीक्षा के हेतु पात्र नहीं होगा। इसी प्रकार अगला पॉइंट है इसमें, कोई भी अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जब तक मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे
उसे अपने कर्तव्य को दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। परंतु संगीत विषय के लिए किसी अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए कोई नेत्रहीन व्यक्ति अपात्र नहीं होगा। फ्रेंड्स, इसमें ये बात ध्यान देने वाली है कि कोई भी इस प्रकार की शारीरिक अक्षमता प्रदर्शित करने वाला पात्र नहीं होगा जो अपने कार्य को सुचारू रूप से नहीं चला पाए। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा ये भी निर्धारित किया गया है कि संगीत जैसे विषय के लिए यदि कोई नेत्रहीन व्यक्ति है तो वो भी आवेदन कर सकता है। इसी प्रकार अगला जो गाइडलाइन है वो ये है, किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से चुने जाने से पूर्व बोर्ड द्वारा उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह सरकारी अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्साधिकारी से स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को जो भी चयनित होने वाले हैं उन्हें अपना मेडिकल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के लिए प्रस्तुत किया जाए काउंसलिंग के टाइम पर। अगला पॉइंट है इसमें हमारा, कोई पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था में किसी अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परंतु यह बात संगीत विषय के लिए या किसी नेत्रहीन अभ्यर्थी हेतु लागू नहीं होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी ऊपर जैसे यहाँ पे बालिका वर्ग हेतु केवल महिलाओं का ही चयन किया जाएगा। किसी पुरुष अध्यापक का बालिकाओं हेतु चयन नहीं किया जाएगा। अर्थात बालिकाओं की शिक्षा हेतु केवल महिला अध्यापक का ही चयन किया जाएगा। लेकिन यह बात संगीत विषय के किसी अध्यापक के पर लागू नहीं होगी जो नेत्रहीन अभ्यर्थी है। आगे, महिला अभ्यर्थी बालक एवं बालिका दोनों वर्गों के विद्यालयों के लिए पात्र हैं, परंतु आवेदन पत्र में वांछित किसी एक वर्ग बालक या बालिका का ही यथास्थान उल्लेख करना होगा। किसी एक विषय में एक समय में केवल एक ही वर्ग में आवेदन मान्य होगा। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि महिला बालक एवं बालिका दोनों वर्गों के लिए आवेदन कर सकती है, लेकिन उसे फॉर्म भरते टाइम ये स्पष्ट करना जरूरी है कि वो किस वर्ग के लिए आवेदन कर रही है, बालक वर्ग या बालिका वर्ग। आगे आता है हमारा, आवेदन पत्र में यथास्थान अपना नवीनतम फोटो अवश्य लगाएं। फ्रेंड्स, फोटो तो लगाना जरूरी ही होता है। आगे, प्रत्येक विषय एवं वर्ग के लिए मात्र एक ही आवेदन पत्र मान्य होगा। एक से ज़्यादा आवेदन आप नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, इस बात का भी आप ध्यान रखें। अभ्यर्थियों को पात्रता के संबंध में चयन बोर्ड कोई परामर्श नहीं देता है, अतएव अभ्यर्थी विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें। फ्रेंड्स, ये बात बहुत ध्यान से पढ़ने वाली है कि कोई भी गलती के लिए बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा। प्रत्येक अध्यापक जो भी विज्ञापन गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है उसे ध्यान से पढ़ा जाए। अभ्यर्थी यदि पूर्णतः पात्र है तभी ऑनलाइन आवेदन करें, अन्यथा नहीं। किसी भी दशा में आवेदन शुल्क न तो लौटाया जाएगा और न ही अगले विज्ञापन हेतु आरक्षित किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये भी बात बहुत ध्यान से समझने वाली है कि यदि आपकी योग्यता ही आप इस काबिल हैं कि आप ये परीक्षा दे पाएँ तो ही आवेदन करें, वरना आपकी फीस किसी भी प्रकार से ना तो लौटाई जाएगी और ना ही किसी अगले विज्ञापन के लिए रिजर्व की जाएगी। अगला पॉइंट, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक तथा प्रवक्ता पद की परीक्षाएं अलग अलग तिथियों में संपन्न होंगी। पात्र अभ्यर्थी दोनों पदों हेतु अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य टीजीटी और पीजीटी दोनों की परीक्षाएं अलग अलग तिथि में होंगी। अगर आप चाहें तो दोनों परीक्षाओं हेतु अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। भाषा विषयों के प्रश्न उसी भाषा में होंगे जिस भाषा का प्रश्न पत्र होगा, यथा हिंदी का हिंदी में, संस्कृत का संस्कृत में, अंग्रेजी का अंग्रेजी में, उर्दू का उर्दू में और बांग्ला का बांग्ला में इत्यादि। फ्रेंड्स, आप जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने वाले हैं उसी सब्जेक्ट में आपसे वो प्रश्न पेपर पूछा जाएगा। इसी प्रकार किसी भी विवाद की स्थिति के निस्तारण हेतु अभ्यर्थी को सर्वप्रथम चयन बोर्ड को प्रत्यावेदन देना होगा। फ्रेंड्स, यदि आपको लगता है कि आपके किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो सबसे पहले आपको बोर्ड को इस बात के लिए आवेदन करना होगा। नोट पॉइंट है इसमें हमारा, परीक्षा तिथि की सूचना यथासंभव समय दी जाएगी। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य कि जब एग्ज़ाम की तिथि आएगी तो वो सबसे पहले टाइम के अनुसार आपको बता दी जाएगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। हमने यह प्रयास किया है कि इस वीडियो में वो सभी बिंदुएं शामिल कर सकें जिनकी आपको इस टाइम आवश्यकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।